जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न आगे रास्ता दिखता है न पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। आदमी सोचता है क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, लेकिन वक्त बीतता है और एक दिन वही चीज जो सबसे बड़ा दुख लगती थी वही सबसे बड़ी सीख बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खोकर ही सब कुछ पाया। रामपुर के छोटे से कस्बे की भीगी गलियों में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक पहचानने लायक आवाज गूंजती थी, आलू प्याज ले लो, टमाटर ताजे हैं। ये ठेला चलाते थे रामनाथ, जो एक मेहनती सब्जी वाले थे। उनके साथ खड़ा होता था उनका 16 साल का बेटा सबल। सबल का जीवन सीधा साधा था। सुबह पापा के साथ सब्जियां बेचना, दोपहर में सरकारी स्कूल जाना और रात को अपने घर की टूटी छत पर लेटकर तारे गिनना और सपने देखना। इन सपनों में सबसे बड़ा सपना था आईआईटी में जाना। वह बड़े शहरों के बच्चों की तरह नहीं था जिनके पास महंगे कोचिंग सेंटर, इंटरनेट और निजी ट्यूटर्स होते। सबल के पास था सिर्फ एक टूटी हुई साइकिल, एक पुरानी किताब और एक बहुत जिद्दी सपना। एक दिन स्कूल में गणित पढ़ाने एक नई टीचर आई, प्रोफेसर प्रेरणा माथुर। वे आईआईटी से पढ़ी हुई थीं और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को प्रेरित करने आई थीं। उन्होंने छात्रों को बताया कि शहर के एक कोने में संकल्प कोचिंग नाम की एक संस्था फ्री आईआईटी की तैयारी करवाती है, लेकिन उसके लिए पहले एक प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। सबल की आंखों में जैसे अचानक चमक आ गई। वह जानता था कि यही मौका है जिससे उसकी दुनिया बदल सकती है। उस दिन जब वह घर पहुंचा तो उसके पसीने से भीगे कपड़ों और थकी आंखों में सिर्फ एक जिद थी। उसने पापा से कहा, बाबा मुझे कोचिंग का टेस्ट देना है। रामनाथ ने कुछ देर चुप रहकर कहा, बेटा सुबह तू ठेला नहीं लगाएगा तो सब्जी कौन बेचेगा। पढ़ाई की चाह अच्छी है, लेकिन पेट पहले भरना पड़ता है। सबल के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर का सपना अब भी जिंदा था। कई दिन बीत गए, न वह मुस्कुराया न किसी से कुछ कहा। स्कूल में भी वह गुमसुम रहने लगा। उसके मन में सवाल घूमता रहा, क्या गरीब बच्चों को सपने देखने का हक है? क्या बड़े ख्वाब सिर्फ अमीरों की जागीर होते हैं? एक रात बिजली चली गई। मोहल्ले में घुप अंधेरा था और सबल अपनी छत पर लेटकर तारों की ओर देख रहा था। उसी क्षण उसके दिल में एक भाव गूंजा, अगर चांद सबके लिए चमकता है तो सपने भी सबके हो सकते हैं। अगले दिन प्रेरणा मैम ने जब उसकी उत्तर पुस्तिका देखी तो वे चौंक गईं। उन्होंने पूछा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट इतने साफ कैसे हैं? क्या तुमने संकल्प कोचिंग के लिए आवेदन किया? सबल ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, घर की हालत ऐसी नहीं है। मैम और पापा की उम्मीदें भी जमीन से बंधी हैं। प्रेरणा मैम मुस्कुराईं और बोली, सबल तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर तुम में जज्बा है तो मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगी। कल से हर शाम लाइब्रेरी में मिलना। यहीं से सबल की असली परीक्षा शुरू हुई। स्कूल खत्म होते ही वह सब्जी का ठेला लगाता, फिर थके हुए शरीर से रात को 9 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। लाइब्रेरी की लकड़ी की पुरानी बेंचें, गर्मी में बहता पसीना और अधूरी नींद उसका साथी बन गया। कभी कभी किताबें समझ में नहीं आती, आंखें जलने लगती, लेकिन वह खुद को याद दिलाता, अगर अब हार गया तो फिर कभी जीत नहीं पाऊंगा। प्रेरणा मैम ने उसके लिए पुरानी आईआईटी की किताबें जुटाईं, यूट्यूब से लेक्चर डाउनलोड किए और फोन पर नोट्स भेजे। कई बार बिजली भी नहीं होती तो सबल स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह अब सवालों से डरता नहीं था, बल्कि उनसे लड़ता था। उसके पिता रामनाथ भी उसकी लगन देखकर नरम पड़ने लगे। एक सुबह उन्होंने कहा, ठेला मैं लगा लूंगा बेटा, तू पढ़ाई कर। वो शब्द सबल के लिए वरदान बन गए। अब वह पूरी ताकत से जुट गया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद संकल्प कोचिंग के प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया और सबल का नाम पहले स्थान पर था। सबल अब कोचिंग जाने लगा, लेकिन उसकी यात्रा वहीं खत्म नहीं हुई। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आया तो वह रामपुर का पहला छात्र था जिसने आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में प्रवेश पाया। पूरे कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। वह ठेला, वह मोहल्ला, वह टूटी छत, सब आज भी वही हैं, लेकिन अब सबल की कहानी हर छोटे बच्चे के लिए उम्मीद बन गई है। सबल संकल्प कोचिंग की उड़ान स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो गया था। उसका
का नाम आते ही मोहल्ले में जैसे दिवाली सी रौनक छा गई, लेकिन घर में माहौल एकदम शांत था। पिता रामनाथ ठेले के पीछे बैठे थे। आंखों से बहते आंसू साफ कह रहे थे, ये गर्व है, दर्द नहीं। पहली बार उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा तूने मेरी झुकी हुई कमर को सीधा कर दिया। पर असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। कोचिंग क्लास में जब सबल पहुंचा तो उसने पहली बार अपने आप को भीड़ में अलग महसूस किया। बाकी छात्रों के पास ब्रांडेड बैग, एप्पल लैपटॉप और वायरलेस ईयरबड्स थे। सबल के पास था एक पुराना फटा झोला जिसमें उसकी मां श्यामा देवी ने बड़ी ममता से रखा था, एक स्टील का टिफिन और कुछ अधूरी किताबें। जब ऑनलाइन लेक्चर डाउनलोड करने की बात आती तो वह अपने पापा का बटन वाला नोकिया फोन दिखा देता। नेट नहीं चलता और क्लास के कई छात्र हंस देते। वो हंसी सीधे आत्मा को चीर जाती। सबल को लगता था कि शायद वह इस दुनिया के लायक नहीं। कई बार खुद को दूसरों से कम समझने लगा, लेकिन उसकी टीचर प्रोफेसर प्रेरणा माथुर, जो गणित पढ़ाती थीं, हमेशा कहती, तुम्हारी लड़ाई तुम्हें सबसे अलग बनाती है और अलग रास्तों पर चलने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं। सबल ने यह बात मन में बसा ली थी। अब उसका रूटीन कुछ ऐसा था। सुबह 5 बजे पापा के साथ मंडी जाना, ठेले पर सब्जियां बेचना, दोपहर में क्लास और शाम को सरकारी लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई। रात को जब बाकी छात्र सो रहे होते, सबल की आंखें सवालों में उलझी होती। उसका थका शरीर जवाब मांगता, लेकिन उसका सपना कहता, एक और सवाल हल कर लो, बस एक और फिर आया IIT JEE का दिन। सबल कांपते हाथों से एडमिट कार्ड निकाला और परीक्षा केंद्र में घुसा। उसकी उंगलियों में पसीना था, लेकिन नजरों में एक जुनून था। उसने खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं हूं। जब मुश्किल सवाल आते, प्रोफेसर प्रेरणा माथुर की आवाज उसके भीतर गूंजती, डर से नहीं, दिमाग से लड़ो। यही सोचकर वह एक के बाद एक सवाल हल करता गया। परीक्षा के बाद बाहर निकलते ही उसने खुद से कहा, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, अब जो होगा वो ईश्वर की मर्जी। रिजल्ट वाले दिन पूरा रामपुर जैसे थम सा गया था। मोहल्ले के बच्चे मोबाइल लेकर उसके घर के बाहर खड़े थे और फिर वो मैसेज आया, ऑल इंडिया रैंक 432। रामनाथ जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सबल को सीने से लगाकर कहा, तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, रामपुर का बेटा है। सबल को IIT बॉम्बे में एडमिशन मिला। पहली बार उसने हवाई जहाज में सफर किया। क्लास में जब प्रोफेसर ने पूछा, टॉप 500 में से कौन कौन है, तो सबल ने गर्व से हाथ उठाया। अब वो उन बच्चों के साथ था जिनके पास दुनिया भर की सुविधाएं थीं, लेकिन उसके पास था संघर्ष, समर्पण और संकल्प। 4 साल के बाद सबल को सिलिकॉन वैली की एक नामी टेक कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन उसने अपने बॉस से कहा, मुझे रामपुर लौटना है, क्योंकि वहां ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास सपने तो हैं लेकिन रास्ता नहीं। सबल ने उम्मीद एजुकेशन सेंटर की शुरुआत की, जहां वह ऐसे बच्चों को फ्री में IIT JEE की तैयारी करवाने लगा जिनके घरों में किताबों से ज्यादा जरूरतें थीं। अब वह सबल सर कहलाता था। उसके पास SUV थी, लेकिन जब कभी किसी ठेले वाले का बेटा आता तो वह खुद गेट तक जाकर उसे गले लगाता। हर नए बैच से वह एक ही बात कहता, मैं एक ठेले वाले का बेटा हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। फर्क बस सोच का है। सपना बड़ा होना चाहिए और हार मानना मना है। नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपने लिए कुछ बेहतर सोचते हैं, खुद की जिंदगी को संवारने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं, और तभी कुछ लोग अचानक से आपके रास्ते में आ खड़े होते हैं। वो लोग आपके हर कदम पर नजर रखते हैं, आपकी हर कोशिश में कमी निकालते हैं, आपकी हर कामयाबी में कमी ढूंढते हैं, आपके हर सपने को बेवकूफी कहते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि कभी कभी यह लोग हमारे अपने होते हैं, घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त या वो लोग जिन पर कभी भरोसा किया था। पर आज मैं आपसे एक बात सीधी और साफ कहना चाहता हूं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर ताने को दिल पर लेना जरूरी नहीं होता, हर वार का जवाब तलवार से नहीं, कभी कभी खामोशी से दिया जाता है। एक बात बड़ी गहरी है, जैसे ही आप कुछ अलग करने निकलते हैं, दुनिया आपको सुधारने में लग जाती है। वो आपको बताती है कि तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमसे नहीं होगा।
लेकिन वो लोग कभी यह नहीं समझते कि आप कौन से हालातों से उठे हैं, आपने क्या खोया है, क्या सहा है और क्या क्या सहते हुए आज तक अपने आप को जिंदा रखा है। अब बात यह है कि क्या आप हर किसी को जवाब देते फिरेंगे, हर किसी को अपनी सफाई देंगे, हर किसी की उम्मीदों और मान्यताओं के मुताबिक जीते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है। आपके फैसले, आपके ख्वाब, आपके जज्बात, यह सब किसी और की अनुमति के मोहताज नहीं है। अगर आप आज भी दूसरों की बातों से टूट जाते हैं, अगर आज भी किसी के दो शब्द आपको बेचैन कर देते हैं, तो एक बात जान लीजिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग नहीं है, बल्कि आपकी वह आदत है जो हर किसी की बात को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेती है। अब सवाल यह है, क्या इसका कोई हल है? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि दूसरों की बातों का असर ही ना हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका नाम है इग्नोर करना। लेकिन इग्नोर करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आप जवाब देना बंद कर देते हो तो सामने वाला अपने ही शब्दों के जाल में उलझ जाता है। इग्नोर करने का मतलब यह नहीं कि आप डर गए या आप कमजोर हो। इग्नोर करने का मतलब है, मैं अब अपनी ऊर्जा बेकार की बातों पर नहीं, बल्कि अपनी तरक्की पर लगाऊंगा। इग्नोर करने का मतलब है, अब मैं उस ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं जहां तुम्हारी सोच मेरी उड़ान को छू भी नहीं सकती। और यह जो शुरुआत है, बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। आज इस वीडियो में हम एक एक करके उन नियमों को जानेंगे जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप जिंदगी में आने वाले नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें, कैसे खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपके आत्मसम्मान को छू ना सके, कैसे आप दूसरों के शब्दों से आजाद होकर सिर्फ अपनी आवाज को सुनना शुरू करें। यह वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह एक आवाज है हर उस इंसान की जो भीड़ में अकेला है, जो बहुत कुछ सुन चुका है, बहुत कुछ सह चुका है, लेकिन अब चुप रहकर जवाब देना चाहता है। इस वीडियो के बाद आप वैसे इंसान नहीं रहेंगे जैसे अब हैं। आप खुद को पहचानना शुरू करेंगे, खुद के लिए खड़े होना शुरू करेंगे, और सबसे जरूरी बात, आप यह सीख जाएंगे कि किसको सुनना है और किसे इग्नोर करना है। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली कला सीखने के लिए, इग्नोर करने की कला। क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ शब्द, कुछ चेहरे आपकी हिम्मत तोड़ नहीं सकते, लेकिन छीन सकते हैं आपकी शांति, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मसम्मान। और हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अब वक्त है खुद के लिए खड़े होने का और दुनिया को बिना बोले जवाब देने का, इग्नोर करके। क्या आप जानते हैं, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त हमें नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। वह हमारी हर छोटी गलती को पकड़ते हैं, मजाक बनाते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं, और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह जलन दिखाई देती है। हर किसी की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं। कभी वह ऑफिस के कलीग होते हैं, कभी परिवार के रिश्तेदार, कभी दोस्ती की शक्ल में छिपे दुश्मन, तो कभी सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले अजनबी। और हम उनकी बातों का जवाब देने लगते हैं, उन्हें साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम गलत नहीं हैं, कि हम भी कुछ हैं, कि हमारे अंदर भी काबिलियत है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम जवाब क्यों दे रहे हैं? क्या वाकई हमें खुद को उन लोगों के सामने साबित करने की जरूरत है जो हमें समझने की नीयत से ही नहीं देख रहे? यह वीडियो आज उसी सवाल का जवाब है। जब कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए? क्या लड़ना चाहिए? क्या बहस करनी चाहिए? या फिर खुद को साबित करने की कोशिश में लग जाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि यह लोग आपकी ताकत से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया से ताकत पाते हैं। आपका जवाब उन्हें ऊर्जा देता है, आपका गुस्सा उन्हें मजा देता है, आपकी सफाई उन्हें मौका देती है आपको और परेशान करने का। इसलिए पहला नियम है, जवाब नहीं, खामोशी दो। कभी कभी चुप रहना सबसे जोरदार जवाब होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हम चुप रहेंगे तो लोग समझेंगे कि हम कमजोर हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमजोर वो होता है जो हर बात पर फट जाता है, जिसे हर ताना चुभ जाता है, जो हर आलोचना पर टूट जाता है। मजबूत वो होता है जो शांत रहकर अपने काम से जवाब देता है, जिसे मालूम है कि दुनिया को जवाब देना है।
लेकिन शब्दों से नहीं, कर्मों से। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़का था, सबल, जो कॉलेज में बहुत मेहनती था। उसकी क्लास में कुछ लड़के उसे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। कभी उसके पहनावे का मजाक उड़ाते, कभी उसकी अंग्रेजी पर हंसते, कभी उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी कहते। लेकिन सबल एक भी बार पलट कर कुछ नहीं बोला, बस हर दिन अपने काम में लगा रहा। एक दिन सबल कॉलेज टॉपर बना। जब वह मंच पर सम्मान लेने गया तो उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी। और उसी भीड़ में वह सारे लोग खामोश बैठे थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। देखा आपने, उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ने सब कह दिया। यह दुनिया बहुत शोरगुल वाली है, हर कोई चीख रहा है स्विंग साबित करने के लिए, लेकिन जो शांत होता है वो खुद को साबित नहीं करता, वह खुद को जानता है। कभी कभी जब कोई आपको ताना मारे तो जवाब देना आपकी गरिमा को छोटा कर देता है, क्योंकि जब आप किसी की ऊंची सोच पर उतरकर उसे जवाब देने लगते हैं तो आप अनजाने में उसके स्तर पर आ जाते हो। खामोशी में एक ताकत होती है, वो ताकत जो शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होती है। आप जब जवाब नहीं देते तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। वो सोचता है इसका असर क्यों नहीं हो रहा। उसे लगता है मैंने इतना कुछ कहा और इसने कुछ कहा ही नहीं। और यही आपकी जीत होती है। खामोशी सिर्फ जवाब नहीं होती, वो एक संदेश होती है। वो बताती है कि आपने किसी की नेगेटिविटी को स्वीकार नहीं किया। कभी आपने गौर किया है, जब कोई आपको कुछ बुरा कहता है और आप कुछ नहीं कहते तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। आपके अंदर कोई तूफान नहीं उठता, क्योंकि आपने उसे अंदर आने ही नहीं दिया। याद रखिए, हर एक बेइज्जती तभी असर करती है जब हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। अगर आप किसी की बात को इग्नोर कर देते हैं तो वह हवा में उड़ जाती है और आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको चिढ़ाने की कोशिश करे, जब कोई आपकी मेहनत पर सवाल उठाए, जब कोई आपके पीछे बात करे, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या इस बात का जवाब देना मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा लाएगा? अगर नहीं तो चुप रहिए, क्योंकि चुप रहकर आगे बढ़ना जवाब देने से कहीं ज्यादा मजबूत काम है। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर आप सफल हो तो जलेंगे, असफल हुए तो हंसेंगे। आप कुछ अलग करोगे तो टोका जाएगा, भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे। इसलिए दूसरों के कहने पर नहीं, अपने मन की आवाज पर चलिए। और जब कोई आपकी राह में जहर फेंके तो उस जहर को चुपचाप छोड़कर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका सफर, आपका सपना, आपकी मेहनत, इनका कोई भी जवाब देने लायक नहीं होता। जो सिर्फ आपको गिराने की नीयत से बात करता है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि यह पहला नियम है उन 8 नियमों में से जो अगर आपने सीख लिए तो कोई भी आपकी मानसिक शांति, आत्मसम्मान और सफलता को छू भी नहीं पाएगा। अब जब हमने पहले नियम को अच्छे से समझा, प्रतिक्रिया मत दो, खामोशी दो और जानो कि हमारी खामोशी कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। अब बात करते हैं उस दूसरे नियम की जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला बना देती है। वो है हर किसी को खुश करने की कोशिश। कभी आपने सोचा है कि आप दिन भर में कितनी बार खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि कोई और आपसे नाराज ना हो जाए? कभी ऑफिस में बॉस को खुश करने के लिए वह काम भी स्वीकार कर लिया जो आपको ठीक नहीं लगा, या कभी दोस्तों की बातों में आकर अपनी पसंद नापसंद को पीछे छोड़ दिया ताकि दोस्ती बनी रहे। यही तो है असली जाल, हर किसी को खुश करने की कोशिश। लेकिन सच्चाई यह है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया का हर इंसान आपसे खुश हो जाए, यह मुमकिन ही नहीं। असल में जब आप हर किसी को खुश करने लगते हो तो धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हो। आपकी पहचान धुंधली हो जाती है। आपकी पसंद, आपके विचार, आपकी भावनाएं सब किसी और की खुशी के नीचे दब जाती हैं। और यह सबसे खतरनाक बात होती है जब इंसान अपने ही भीतर खो जाता है। जब आप खुद के साथ सच्चे नहीं रहते तो दुनिया की कोई खुशी, कोई तारीफ आपको संतोष नहीं दे सकती। देखिए, यह जीवन आपका है, आपकी आत्मा की, आपकी सोच की, आपके सपनों की एक अनोखी कहानी है। यह इसे हर किसी की राय के हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत बार लोग आपसे यह उम्मीद करेंगे कि आप उनकी बात मानो, उनके जैसा सोचो,
कभी आपसे कहेंगे कि तुम बदल क्यों नहीं जाते, कभी कहेंगे कि तुम इतने अजीब क्यों हो। लेकिन जरा ठहरिए, क्या वाकई आपको खुद को बदलने की जरूरत है? सच्चाई तो यह है, जो लोग आपको समझते हैं उन्हें किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, और जो आपको नहीं समझते उन्हें आप कितना भी समझा लो वह नहीं समझेंगे। इसलिए सीधा नियम यह है, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। आप कोई सर्वे नहीं हो कि सबकी राय लेनी पड़े। आप कोई प्रोजेक्ट नहीं हो जिसमें हर किसी की मंजूरी जरूरी हो। आप एक इंसान हो जिसे खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हर बार जब आप खुद की खुशी को छोड़कर किसी और को खुश करने के लिए झुकते हो तो आप अपनी आत्मा को थोड़ी थोड़ी करके चोट पहुंचाते हो, और धीरे धीरे यह चोट इतनी गहरी हो जाती है कि आप मुस्कुराते हुए भी रोने लगते हो। इसलिए जरूरी है कि आप खुद से पूछो, क्या मैं वह कर रहा हूं जो मुझे करना है? क्या मैं उन लोगों के लिए जी रहा हूं जो मेरे जिम्मेदार हैं, जैसे माँ बाप? एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, अगर कोई कलाकार हो और वह हर दर्शक की पसंद के हिसाब से अपना चित्र बदलता जाए तो आखिर में उसका खुद का कोई स्टाइल बचेगा ही नहीं। वैसे ही हम भी अगर हर किसी की खुशी के हिसाब से खुद को बदलते जाएंगे तो अंत में हमारे अंदर कुछ भी अपना नहीं बचेगा, ना सोच, ना आत्मसम्मान, ना खुशी। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम ऐसे क्यों हो, तो मुस्कुराइए और कहिए, क्योंकि मैं यही हूं और यही मेरी खूबसूरती है। आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, आपको खुद के से सच्चा रहने की जरूरत है। कभी कभी लोग आपको स्वार्थी कहेंगे, कभी जिद्दी, कभी अहंकारी, लेकिन अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो और किसी का बुरा नहीं सोचते तो यकीन मानिए यह उस समाज की बेचैनी है जो आपको आजाद होता नहीं देख सकता। इसीलिए याद रखिए, हर किसी को खुश करने की कोशिश आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा और आपकी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। खुद को मत खोइए, आपके जैसा कोई नहीं, और यही सबसे बड़ी बात है। अब जब हमने यह समझा कि हमें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, तो अगला नियम हमें और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस तीसरे नियम की जो आपकी मानसिक शांति का असली पहरेदार है। जब हमने यह समझ लिया कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, हमें अपनी जिंदगी का हर पल दूसरों की मंजूरी के हिसाब से नहीं जीना चाहिए, तो अब वक्त आ गया है कि हम एक और गहरी बात समझें। दूरी बनाना शांति से, लेकिन शांति से हमारा अगला नियम है, दूरी बना लो लेकिन शांति से। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मन की शांति छीन लेते हैं। हर बात में टोकना, हर फैसले पर सवाल करना, हर बार खुद को सही और आपको गलत साबित करने की जिद। ऐसे लोगों के साथ बार बार उलझने से सिर्फ एक चीज होती है, थकान, बिना किसी नतीजे वाली थकान। पर यह भी सच है कि हर बार लड़ाई करके जाना जरूरी नहीं होता। हर बार अपनी सफाई देना, अपनी बात मनवाने के लिए बहस करना, कभी कभी यह आपकी ऊर्जा को खा जाता है। कभी कभी मुस्कुराकर पीछे हट जाना बिना कोई शब्द कहे, बस खामोशी से अपनी जगह तय कर लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आपने भी अनुभव किया होगा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बार बार बोलने के बाद भी कुछ नहीं बदलता। हर बार आप ही झुकते हो, हर बार आप ही समझते हो, हर बार आप ही रोते हो, पर सामने वाला वो न कुछ सुनता है न कुछ समझता है। ऐसे में जरूरी है दूरी, लेकिन वह दूरी किसी शोर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सच में खुद को जान जाता है उसे दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसके अंदर की शांति ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। हर बार कुछ कह देना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी चुप रहकर हार जाना, उस स्थान को छोड़ देना जहां आपका सम्मान नहीं बस आपकी उपयोगिता देखी जाती है, वह असली ताकत होती है। दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, यह उस आत्मा की समझदारी है जो जानती है कि कहां रहना है और कहां नहीं। एक छोटा सा दृश्य सोचिए। मान लीजिए आपके पास एक सुंदर पौधा है, उसे रोज आप पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, पर अगर उसे लगातार छाया ही छाया मिले तो क्या वह कभी सूरज की रोशनी में बढ़ पाएगा? नहीं, उसे एक दिन आपको वहां से हटाकर खुले मैदान में लाना ही पड़ेगा, जहां उसकी जड़ों को खुलापन मिले और पत्तों को धूप। बस वैसे ही आप भी जब ऐसे लोगों में फंसे हो
जो आपकी ऊर्जा को छीनते हैं, तो वहां से हट जाना जरूरी है। न गुस्से में, न तनाव में, न प्रतिशोध में, बस शांति से, सम्मान के साथ, अपनी आत्मा को बचाते हुए। कभी कभी रिश्तों को छोड़ना नहीं होता, बस अपनी जगह बदलनी होती है, ताकि जो प्यार है वह नफरत में ना बदले और जो इज्जत बची है वह टूट ना पाए। लेकिन यह दूरी तभी सार्थक होती है जब उसमें शांति हो। जब आप किसी को छोड़े तो पीछे गुस्से का धुआं ना हो, बस एक मुस्कान हो जो कहे, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, पर अब मैं खुद को बचाने जा रहा हूं। शांति से ली गई दूरी सबसे सुंदर जवाब होती है उन लोगों के लिए जो आपको समझ नहीं सके। इसीलिए जब अगली बार आपको लगे कि कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, कोई माहौल आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा है, तो वहां बहस करने से अच्छा है मुस्कुराइए और चुपचाप पीछे हट जाइए। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना सीखते हो तो आप अपनी शांति से कोई समझौता नहीं करते। याद रखिए, हर बार युद्ध जीतने से ही जीत नहीं होती, कभी कभी युद्ध में ही ना उतरना सबसे बड़ी विजय होती है। जब हमने यह समझ लिया कि हर बार लड़ाई करके जाना जरूरी नहीं और मुस्कुराकर शांति से पीछे हट जाना ही असली जीत है, तो अब एक और बेहद जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। अपने मन में क्या भर रहे हैं, क्योंकि दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या सोच रहा है। अगर यह सब आप अपने भीतर भरते रहेंगे तो बाहर से दूर होकर भी आप अंदर से घुटते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नियम की जो आपकी मानसिक शांति का सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है, और वह है नकारात्मक बातों का कचरा मत रखो। जी हाँ, बहुत सी बातें लोग कहेंगे, ताने मारेंगे, तंज कसेंगे, आपकी कमियों को उछालेंगे, पर क्या आप हर एक बात को पकड़कर अपने मन में बैठाते जाओगे? क्या हर कोई जो कुछ भी कहता है वह सच होता है? क्या हर किसी की जुबान आपके आत्मसम्मान का पैमाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका दिमाग एक अनमोल जगह है, एक पवित्र स्थान, एक शक्तिशाली साधन, और उसमें क्या घुसने देना है, क्या नहीं, यह आपके हाथ में है, आपके हाथ में। अगर आप हर नकारात्मक शब्द, हर बुरी टिप्पणी, हर किसी की उलटी सोच को वहां रखेंगे, तो धीरे धीरे वही आपके विचार